चलिए आज हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं और उसे फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। यहाँ एक है क्वेश्चन, टोटल वैल्यू ऑफ अ मैन प्रॉपर्टी। मैन का प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू है। हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है जो, तो उसे हम अगर पैसे के रूप में नापते हैं, पैसे के रूप में उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उस आदमी का, हर किसी के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपका घर है, आपकी जमीन है, तो जमीन और घर है, तो उसका मूल्य, उसका जो मूल्य होगा वो उसकी टोटल, वो क्या होगी, उस उस घर की वैल्यू होगी, उस घर की वैल्यू होगी, या फिर उस खेत की वैल्यू होगी। खेत में वह जो, अगर आपके पास खेत है तो वो कितने में बिक सकता है, तो वो उसकी वैल्यू होती है। तो बोल रहा है टोटल वैल्यू ऑफ अ मैन, एक आदमी है, उसके मैन की प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है उसके पास, उसकी वैल्यू कितनी है, टोटल है 1500 रुपीज उसकी टोटल प्रॉपर्टी है। अब ही गेव 1/5, वह दे देता है, किसको दे देता है, 1/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, अपने बेटे को वह अपने प्रॉपर्टी का 1/5 वह हिस्सा दे देता है अपने बेटे को। ही गेव 1/5, वह दिया, किसको दिया, 1/5 ऑफ हिज सन, सॉरी, ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जो उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में से वह 1/5 को किसे दे देता है, अपने हिज सन, अपने बेटे को। हाउ मच मनी ही पेड टू हिज सन, बोल रहा है कि हाउ मच ही पेड, वह कितना पेड करता है, टू हिज सन, अपने बेटे को। तो बोल रहा है कि वह जितनी भी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि उसके पास पूरी प्रॉपर्टी एक है, पूरी प्रॉपर्टी क्या है, एक है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी एक है, तो वह 1/, इसका 1/5 मतलब 1/5, वन का, वन का वह 1/5 क्या कर देता है, अपने बेटे को दे देता है। वन जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें से वह डिवाइड करता है और कितना देता है, वो वह 1/5 अपने बेटे को देता है। तो उसके पास बचा कितना, अगर आप बचा कितना तो आप कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पे उसके पास, अब 1 माइनस कर देते हैं 1/5, क्योंकि वह 1 में वह अपनी प्रॉपर्टी से काट के उसको वह अपने बेटे को देता है। तो यहाँ पे हम, यहाँ 5 हुआ। अब ये देखिए, इसे एलसीएम के द्वारा इस प्रकार निकालेंगे, तो सॉरी 4/5, यानी कि उस आदमी के पास कितना बचा, 4/5। लेकिन हमें ये नहीं पता करना है कि 4/5 उस आदमी के पास कितना बचा, हमें इसकी वैल्यू क्या पता करनी है, पैसे में पता करनी है। हमें इसकी वैल्यू क्या में पता करनी है, पैसे में। तो फिर हम देखते हैं कि उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू है प्रॉपर्टी की 1500। अब वो देता कितना है, तो अपने बेटे को वो 1/5 देता है। मतलब कि अगर हम इसके 5 टुकड़े करें, तो इसके हम 5 टुकड़े करेंगे, तो वह 1 हिस्सा क्या करेगा, अपने बेटे को देगा, और 4 देखिए 1/5 क्या करेगा, वह 1/5 मतलब क्या हुआ कि इसके 5 टुकड़े करेंगे, जिसमें से वो 1 हिस्सा वो क्या करेगा, अपने बेटे को देगा, और जो इसमें से, और जो 4/5 बचा वो उसके पास रहेगा। ये 4/5 क्या रहेगा, वो उसके पास रहेगा, और 1/5 क्या करेगा, वो अपने बेटे को देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वैल्यू निकालने के लिए हम उसमें 1, सो हम क्या करेंगे, 1/15 में 5 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 5 से 5 में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 5 3 जा, ओके। तो यहाँ 300 आ गया, यानी कि अब 300 को अगर आप 5 वर्ड प्लस करेंगे, देखिए 300 प्लस 300
ये देखिए, तो ये वह अपने बेटे को दे दिया, और ये 4 मतलब 300 को हम 1/5, 1/5 का मतलब क्या हुआ कि 1 हिस्सा वह अपने बेटे को देता है और 4th हिस्सा अपने पास रखता है। तो 1 हिस्सा 300 वो अपने बेटे को दे देगा, और 1 2 3 4 यानी कि 3 3 6 3 9 और 3 1200 रुपीज क्या करेगा, वो अपने पास रखेगा। 1200 रुपीज वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा, और अपने बेटे को कितना देगा, 300। कितना देगा वो, 300। इसी प्रकार तो हम आंसर बराबर क्या लिखेंगे, he paid 300, यहाँ पे देखिए 300 रुपीज टू his son। ओके, इस प्रकार आप क्वेश्चन को पहले समझिए और क्वेश्चन को